गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्लास 4th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 4 टॉक ऑफ द टाउन। पिछले 2 वीडियो में अपने इसको रीड कर रहे थे, आज उसी से आगे अपने इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 29 के ऊपर ही ऊपर देखिएगा, जहाँ से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन को। तो अपने पढ़ते हैं कि अब तक हमने पढ़ा था कि कस्बे की घड़ी जो कि एक मुख्य चौराहे पे लगी, मुख्य चौराहे के पास एक रिस्पेक्टेड बैंक था, उसके ऊपर एक घड़ी लगी हुई थी, एक डिजिटल क्लॉक लगी हुई थी जो कि एक पब्लिक क्लॉक थी, यानी कि सार्वजनिक घड़ी थी। लोग उस पर समय देखते थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो कभी आगे कभी पीछे, यानी कि वो ख़राब हो गई और उसकी वजह से 2 घटनाएं घटित हुई। हमने देखा कि एक घटना में एक बच्चा जो कि एक पार्टी में जा रहा था, तो वो सही समय पर था, लेकिन वो घड़ी ने उसे लेट बताया और वो बहुत अधिक ज़ोर से रोने लगा। और एक बार एक वेडिंग के अंदर, शादी समारोह के अंदर क्या हुआ कि दूल्हा है वो सही समय पर था, लेकिन घड़ी ने उसे 2 घंटे जल्दी बताया, इसलिए वो नेट सर्फिंग के लिए रुक गया और बाद में वहाँ पहुँचा तो कोई भी उसे देखकर खुश नहीं था। तो इस तरह की घटनाएं हुई। अब अपने तीसरी स्टोरी पढ़ रहे थे कि उसके बाद में कि एक आर्मी मेजर था जो किसी कारण से उस कस्बे से गुजरा, जो हमेशा अपनी घड़ी को सही समय पर किया करता था, व्यवस्थित करता था, लेकिन जैसे उसने उस घड़ी को देखा तो उसने उसके अकॉर्डिंग अपनी घड़ी को रीसेट किया, क्योंकि वो एक पब्लिक क्लॉक थी, सार्वजनिक घड़ी थी, उस पर कोई भी शक नहीं कर सकता था कि ये भी गलत हो सकती है। और उसने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से उसने अपनी सैन्य टुकड़ी जो कि हमेशा 6 बजे 10 मील की दौड़ के लिए जाती थी, उन्हें बहुत सुबह यानी कि 3 बजे ही उठा दिया। तो उसके बाद में क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। द ट्रूप्स वर नॉट एम्यूज्ड। वह सैन्य टुकड़ी या सैन्य दल प्रसन्न नहीं था, खुश नहीं था। एम्यूज्ड होता है खुश। एंड सो दे स्टॉप्ड बाय टू पे ए फ्रेंडली विजिट टू द बैंक मैनेजर। इसीलिए क्या हुआ कि जब उनको बहुत जल्दी उठा दिया गया दौड़ के लिए, तो वो बहुत अधिक खुश नहीं थे, इसीलिए वे उस बैंक के प्रबंधक के पास मित्रवत रूप से मिलने के लिए रुके और उन्होंने क्या कहा, प्लीज रिपेयर द क्लॉक अबव द डोर ऑफ योर बैंक। दे स्पोक इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है एक स्वर में, एक सुर में। उन्होंने एक सुर में बोला, एक स्वर में सभी ने बोला कि कृपया आपके बैंक के दरवाजे पर लगी हुई इस घड़ी की मरम्मत करवाओ। Each one of us would want to contribute some amount to get the clock repaired, they added। और साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा, यानी कि यह भी कहा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति उस घड़ी की मरम्मत कराने के लिए कुछ पैसे का योगदान देना चाहता है। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आप को लगता है कि उसकी रिपेयर में बहुत अधिक खर्चा होने वाला है, तो कृपया ऐसे कीजिए, हम सभी उसके लिए कुछ न कुछ राशि देने के लिए तैयार हैं, सहायता के तौर पे योगदान करने के लिए तैयार है। तो आगे क्या होता है, द बैंक मैनेजर ए जनरस यंग मैन प्रोमिस्ड दैट ही वुड डू वट एवर ही कुड टू फाइंड ए पार्ट टू रिपेयर द क्लॉक। और वह बैंक प्रबंधक जो कि एक युवा उदार व्यक्ति था, उसने वादा किया कि वह घड़ी की मरम्मत के लिए जिस भी पार्ट को पा सकता है और जो कुछ कर सकता था वह करेगा। उसने कहा, यानी कि उस बैंक के प्रबंधक से जब सैन्य दल ने कहा, तो उसने वादा किया कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस घड़ी की मरम्मत करवाऊं, जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूंगा, जो पार्ट मुझे मिला वो पार्ट मैं इसमें चेंज करवाऊंगा। Until the clock was repaired, the bank manager decided to switch off its electricity। जब तक कि घड़ी की मरम्मत नहीं हो जाती, बैंक प्रबंधक
ने उसकी विद्युत स्विच को ऑफ यानी कि बंद करने का निर्णय लिया। यानी कि बैंक प्रबंधक ने सोचा कि जब तक इसकी मरम्मत नहीं हो जाती है तब तक इसकी लाइट ऑफ कर दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत बिजली इसकी बंद कर दी जाए। फॉर 3 वीक द लाइट्स ऑन द क्लॉक वर एंटायरली डार्क। और अगले 3 सप्ताह तक उस घड़ी की रोशनी है वो पूरी तरह से बंद थी। इंटायरली मीन्स पूरी तरह से, डार्क मीन्स अंधेरा, यानी कि यहाँ पे मतलब बंद से है कि अगले 3 सप्ताह तक वह घड़ी पूरी तरह से बंद थी। एंड देन वन डे ए UPS ट्रक ड्रॉव अप द बैंक विद वेरी स्मॉल पैकेज। और तब एक दिन विद्युत सप्लाई से संबंधित सामान जो होता है उसका एक ट्रक बैंक आया जिसमें कि बहुत छोटा सा एक पैकेट था, यानी कि इनसाइड दैट वेरी स्मॉल पैकेज वाज ए वेरी स्मॉल पार्ट दैट मेड द क्लॉक हेल्थी अगेन। और उस छोटे से पैकेज के अंदर एक बहुत छोटा सा पार्ट या भाग उस घड़ी का था जिसने कि उस घड़ी को फिर से स्वस्थ बना दिया, यानी कि उसको ठीक कर दिया। यानी कि एक छोटा सा पार्ट की वजह से वो घड़ी खराब थी। द टाउन साइड ए ह्यूज साई ऑफ रिलीफ व्हेन द क्लॉक वाज स्विच्ड ऑन अगेन। उस कस्बे के लोगों ने जब वह घड़ी फिर से शुरू हो गई तो एक विशाल राहत भरी सांस ली। साई का मतलब होता है आह भरना, यानी कि जैसे ही कस्बे वासियों को पता लगा कि घड़ी पूरी तरह से सही वर्क कर रही है तो उन्होंने राहत की सांस ली। एवरीवन रीसेट देयर वॉचेज एंड वेंट देयर वे। प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर अपनी घड़ी को रीसेट करता, पुनर्व्यवस्थित करता और वहाँ से अपने रास्ते चला जाता। तो हमने टॉक ऑफ द टाउन के बारे में पढ़ा, एक स्टोरी कि किस तरह से एक कस्बे की घड़ी जो चर्चा का विषय बनी और किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और आखिरकार किस तरह से उसे फिर से ठीक करवाया जा सका। अभी हम इसके हार्डवर्क भी करने जा रहे हैं। तो आपने अपनी नोटबुक के अंदर जहाँ भी आपका लेसन 3rd एंड हुआ है उसी से आगे नेक्स्ट न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालेंगे लेसन 4 टॉक ऑफ द टाउन और वर्ड मीन करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट वर्ड मीन टाउन। क्या होता है टाउन? कस्बा, TOWN टाउन, कस्बा। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर देखते हैं प्रोमिनेंटली, PROMINENTLY, प्रोमिनेंटली, प्रमुखता से। नेक्स्ट है लैंडमार्क, LANDMARK, लैंडमार्क, भू चिन्ह है। नेक्स्ट है क्लोकरनेरियन, CLOCKERENARIAN, क्लोकरनेरियन, घड़ी साज। आगे है क्लॉकपिटल, CLOCKPITAL, क्लॉकपिटल, घड़ी साज की दुकान। यानी कि अपने स्टोरी में पढ़ा था कि जिस तरह से प्राणियों के लिए हॉस्पिटल होता है उसी तरह से घड़ी के लिए फनी वे में लिखा गया है क्लॉकपिटल, और उसी तरह से फनी वे में ही लिखा गया है क्लॉकटर, CLOCKTOR, क्लॉकटर, घड़ी की मरम्मत करने वाला। नेक्स्ट है सेरेमनी, CEREMONY, सेरेमनी, समारोह है। आगे है फियास्को, FIASCO, फियास्को, असफलता या बड़ी भूल। नेक्स्ट है ट्रूप्स, TROOPS, ट्रूप्स, सैन्य दल। नेक्स्ट है एम्यूज्ड, AMUSED, एम्यूज्ड, खुश। नेक्स्ट है अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट, आकर्षित करना। नेक्स्ट है अटेंशन, ATTENTION,
ATION अटेंशन ध्यान। आगे है इंटरसेक्शन INTERSECTION इंटरसेक्शन चौराहा। जानते होंगे चौराहा के बारे में, एक ऐसा मध्य बिंदु जहाँ से चारों दिशाओं में सड़कें निकलती हो तो उस मध्य बिंदु को चौराहा बोलते हैं। अलार्म चेतावनी ALARM अलार्म चेतावनी। हीलिंग HEALING हीलिंग उपचार चिकित्सा। एगर EAGER एगर उत्सुक। टीयर्स TEARS टीयर्स आंसू। ग्रूम GROOM ग्रूम दुल्हा। ब्राइड BRIDE ब्राइड दुल्हन। यूनिसन UNISON यूनिसन एक स्वर या एक सुर। रिलीफ RELIEF रिलीफ राहत। तो यहाँ तक आपने होमवर्क कंप्लीट करना है। पीछे का जितना भी होमवर्क आपको करवाया हुआ है वो आपने लर्न करके रखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपका कभी भी टेस्ट लिया जा सकता है। तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें, रेडी रहें, अपनी प्रिपरेशन रेडी रखें। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।